नमस्कार हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखेवाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। स्थानीय तह के निर्वाचन आवेला बैशाख 30 गते घोषणा भइला के बाद अभी हरेक दल आपन आपन ढंग से निर्वाचन के तैयारी में जुट चुकल बाटे। हरेक पार्टी आपन आपन उम्मीदवार के मार्फत से जनता के घर घर में जाए के काम सब हो रहा बाटे। कैंडिडेट के ऊपर कैंडिडेट सब लोग दिखाई पड़ रहा बाटे। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में नेकपा माओवादी केंद्र खास करके वीरगंज महानगरपालिका के तैयारी का बाटे, कौना ढंग से आगाड़ी बढ़ रहा बाटे, संगठन विस्तार के काम सब कैसन हो रहा बाटे लगायत विभिन्न विषय पर आज बहस और छलफल करे के खातिर नेकपा माओवादी केंद्र वीरगंज महानगरपालिका के अध्यक्ष एवं युवा प्रभावशाली नेता रहबर अंसारी जी से हमने के आज बहस और छलफल करें सन। और सबसे पहले हमने के कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल के खातिर युवा नेता रहबर अंसारी जी हमने के फोन संपर्क में जुड़ चुकल बानी, वहां से हमने के सीधा बातचीत करें सन। रहबर जी जी नमस्कार। नमस्कार, सलाम अलैकुम, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। जी धन्यवाद सर। का हो रहल बाटे? हेलो जी, स्थानीय तह के निर्वाचन कहीं ना कि बहुत नजदीक आ चुकल बाटे। हर दल अपन अपन ढंग से तैयारी कर रहा बाटे। खास करके आम जनता वीरगंज वासी जाने के चाह रहा बाटे कि रहबर अंसारी जी अभी का कर रहल बानी। जी देखिए, रहबर अंसारी एगो व्यक्ति ना हुन ना जी, रहबर अंसारी एगो पार्टी के महानगर कमिटी के नेतृत्व करता रहन। तो वही खातिर रहबर अंसारी का करता ना, पार्टी का कर रहा, इस चीज के हम अपने के जवाब दे चाहते नहीं। अभी आए वाला बैशाख 30 गते जिन स्थानीय तह के निर्वाचन हो रहा बा, उ निर्वाचन खातिर हमनी के जहाँ जहाँ भी पार्टी के कमेटी बा वार्ड सब में जी, इस सब कमेटी में संभावित उम्मीदवार लोगों से एक किस्म के हमनी के एगो इंटरेक्शन भी होता के उम्मीदवार बनी, इस चीज में गहन छलफल हो रहा बा। अपन अपन ढंग से हरेक जगह में, चाहे वो वार्ड अध्यक्ष के कैंडिडेट हो, चाहे वो सदस्य के कैंडिडेट हो, जे भी बा लोग, वो लोग अपन अपन जगह में जनता से जुड़े के काम, जनता के सुझाव लेवे के काम कमेटीगत हिसाब से अपन अपन कमेटी से हमनी के सुझाव देवे के काम करता लोग। अब जैसे कि और सब पार्टी जोन बाटे, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले समाजवादी, हरेक पार्टी के चुनाव लाग चुकल बाटे। अपने के नेकपा माओवादी केंद्र के कितना के चुनाव लागल बाटे? देखिए, चुनाव लागल और ना लागल, चुनाव में केंगे पार्टी जाता ई चीज में भर पड़ेला। हरेक पार्टी अपन अपन एगो स्टाइल होला, अपन अपन तरीका होला पार्टी चुनाव में जाए के। जी, अब अभी भले 3 दिन पहले हमनी के मध्य स्तरीय प्रशिक्षण भइल जनकपुर में, जेमे हमनी के पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष कमल प्रचंड बाकी पार्टी के नेता सबकी तरफ से एक आम रूप में मधेश के जितना भी स्थानीय तौर से लेकर जितना भी मतलब क्षेत्रीय कमिटी सब के मतलब अगुवा लोग के एगो प्रशिक्षण मिलल बा। वो प्रशिक्षण में केंगे अब स्थानीय तौर में जाए के बा, केंगे हमनी के तैयारी करे के बा, कैसन कैंडिडेट सब के मतलब जोड़ देवे के बा, कैसन कैंडिडेट सब के जनता के आगे प्रेजेंट करे के बा, इस चीज के एगो प्रशिक्षण मिलल बा। बाकी पार्टी के अपने अब कहीं पार्टी प्रवेश कार्यक्रम होता, कहीं लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, इस सब चीज में हमने बेसी ना देखे, मगर कोर काम में ग्राउंड वर्क में कहीं ना कहीं हमने बानी सन, ये चीज हम नहीं कहे के चाहते। यानी कि जनता में अपने लगन पहुंच चुकल बानी, जनता के घर घर में जनता से संपर्क बनावेला काम सब हो रहा बाटे। जी, वो काम का होला कि पार्टी डायरेक्ट ना करले, कि पार्टी के कमिटीगत हिसाब से पार्टी के लोग जे बाड़न नीचे ग्राउंड लेवल में, उन लोग की जिम्मेवारी में होला। एगो तो पार्टी कमेटी होला, दूसर पार्टी की कैंडिडेट के बाद ये चीज हमने देखे नहीं। तो जरूरी नहीं कि सारा कमिटी ही चीज चलाए, बहुत जगह में पार्टी के जो कैंडिडेट होला वो कैंडिडेट पे भी बहुत चीज निर्भर होला। तो इस चीज के तैयारी में हमने अवश्य बानी सन। जी, अब जिससे कि खास करके हमने के स्थानीय तह के निर्वाचन आवेला बैशाख 30 गते हो रहा बाटे, और अभी हमने की जो 4.5 वर्ष के दौरान में जनप्रतिनिधि लोग के और खास करके वीरगंज महानगर पालिका के बात कही जाए, विकास के अवस्था कितना के संतुष्ट वीरगंज वासी बाटे, वीरगंज के जनता बाटे, वीरगंज के नेता लोग
जे मेयर के कैंडिडेट लोग बाटे कितना के विश्वस्त बा लोग विकास निर्माण से? अपने एक बार रिपीट करें, मतलब कितना संतुष्ट बा लोग, ये जी अपने जी पूछे तानी हमरा जी से। एकदम। देखिए बीरगंज के विकास से तो पक्का भी मतलब अब हम माओवादी केंद्र के नेता हैं तो हो सकेला हमारे एगो वर्षन हुई, मगर आम जनता के अगर अपने भावना लें, एगो न्यूट्रल मीडिया के हिसाब से अगर अपनी भावना लें, तो आम जनता में बहुत उदासीनता है, बहुत निराश बा लोग। आम जनता में हम ये कहे के चाहते नहीं कि आम जनता में सारा कि पढ़ल लिखल लोग चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल में काम करे वाले लोग ना, ये मजदूर वर्ग से लेके उत्पीड़ित वर्ग से लेके पढ़ल लिखल लोग से लेके हर एक तबका में एगो बहुत बड़का असंतुष्टि बा। ई असंतुष्टि के श्रेय देखी कोनो एक व्यक्ति अथवा कोई एक पद के हम ना दें, जी ई असंतुष्टि के श्रेय का बा कि आज से पहले जो 2074 में जिन निर्वाचन भइल, उन निर्वाचन में गलत प्रतिनिधि सब छानला से आज ये असंतुष्टि, ये धीरे धीरे असंतुष्टि बढ़त बढ़त आज के समय में लगभग 5 वर्ष के समय में ये अब एकदम ये असंतुष्टि के घड़ा बढ़ गई बा। तो ये अब फिर एगो मौका होता लोग पास, जनता के हाथ में ही मौका जाता, ये पावर जाता जनता के हाथ में कि अब के प्रतिनिधि केंगे चुने के बाद ये असंतुष्टि के मद्देनजर रखते हुए आए वाला दिन में केंगे हमने के ये बीरगंज में मतलब इस सारा माइनस तो इस सारा नेगेटिव चीज के परिवर्तन करे खातिर केंगे कौन आदमी लोग के वोट देवे के पड़ो, कैसन प्रतिनिधि चाहे हमने के टोल टोल से वार्ड वार्ड से चीज जनता के हाथ में आ गई बा। ये एगो अपॉर्चुनिटी बा, ये एगो मौका भी है जनता के फिर एक बार अपन तकदीर लिखे के। रॉबर्ट जी, अपने एकदम युवा सबके और खास करके कहीं ना कहीं नया युवा लोग के एकदम कहीं ना कहीं बहुत चर्चित नेता के रूप में मानल जाला रुआ के बीरगंज में, परसा जिला में खास करके अभी ई जोन देखल जाए तो हर एक साल करोड़ों करोड़ से बजट स्थानीय सरकार लोग संचालन कैलक, लेकिन जनता के जौन जन भावना रहे उ जन भावना बमोजिम जनता अपन मत देलक और एक एज अ स्थानीय सरकार में अपन जनप्रतिनिधि के रूप में पठौलक, लेकिन जनता के जन भावना बमोजिम काम होके ना सकल, ई लोग करे ना सकल, काहे ना करे सकल? देखिए जनता के जन भावना के बमोजिम काम ना होके सकल, ये लोग करे ना सकल, एगो दूगो चीज बा। का होला कि कोई नेता जब जनता के मैंडेट लेवे आवेला तो उन नेता के नियत देखल जाला। अब कोई व्यक्ति विकास करे खातिर सेवा करे, हम हमेशा ये एक बात कहे नहीं कि राजनीति जे बा ई स्वयं सेवा, ई वॉलंटियर के काम है। अगर अपने में स्वयं सेवा करे के, अब अपने में सेवा करे के भावना बा, जनता के निःशुल्क सेवा देवे के भावना बा, तो भी अपने राजनीति करी। मगर अगर अपने सेवा करके उसके बाद शुल्क लेवे के चाहता नहीं व्यक्ति के हिसाब से, तो उस सेवा में क्वालिटी ना मिली, उस सेवा में कहीं ना कहीं गुणस्तर में रास मिली। वो गुणस्तर के रास आज के समय बीरगंज के सारा वार्ड में, लगभग सारा वार्ड में हर एक टोल में दिखेला। क्या वो गुणस्तर कहाँ गई तो वो व्यक्ति के अथवा नेता के अथवा प्रतिनिधि के व्यक्तिगत बेनिफिट में गुणस्तर चल गई, मगर आम सामाजिक रूप से सब जनता के बेनिफिट में वहाँ कहीं ना कहीं गुणस्तर में बहुत बड़का रास आयल बा, ये चीज जग जाहिर बा जी। और खास करके आवे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन के लक्षित करके हर एक पार्टी सब कहीं ना कहीं आपन आपन दावेदारी दे रहल बाटे, नेकपा माओवादी केंद्र के दावेदारी का बाटे? देखिए अभी दावेदारी की अगर बात करें तो हमनी के जो निर्देशन मिलल बा, उ निर्देशन का बा कि हर एक जगह अकेले लड़े के तैयारी में रहे के बा। तो एक मतलब अभी हमनी दावेदारी की बात ना करें, अब गठबंधन के हम बुझे नहीं अपने गठबंधन की तरफ लेके जाता नहीं अपन प्रश्न जी, मगर जो गठबंधन के विषय बा वो विषय बीरगंज महानगर के अथवा कोनो वार्ड के विषय ना, वो विषय राष्ट्रीय रूप में अभी जो सरकार में बा लोग, हमनी भी सरकार मानसन, तो ई राष्ट्रीय रूप में ये हर एक पार्टी के शीर्ष नेतागण बैठ के अपन अपन तरीके से टूंगियाई, मगर हमनी के जो निर्देशन बा वो अकेले अकेले चुनाव लड़े के तैयारी में रहे के बा, ये निर्देशन हमनी के पास। लेकिन जौना हिसाब से और सब पार्टी सक्रिय रूप में लागल बाटे, उनको थोड़ा नेकपा माओवादी केंद्र के जोन सक्रियता बाटे आम जनता के नजर में कम लाग रहल बाटे, एकर कारण? देखिए एक हम एकदम ट्रस्ट अपने की बात कह देता नहीं जी, नेकपा माओवादी के जितना भी कैडर बा लोग अथवा अधिकांश कैडर, अधिकांश कार्यकर्ता, अधिकांश नेता, ये लोग टस से मसना वाला लोग आम रूप में, अब मतलब एक्सेप्शंस होला, मतलब कहीं ना कहीं कुछ अपवाद भी हो सकेला, मगर आम रूप में ये एकदम अड़िक कार्यकर्ता लोग बा, अड़िक नेता लोग बा।
अभी जितना भी अपने बेसी चहल पहल राजनीतिक चहल पहल वीरगंज में देखता नहीं, चाहे परसा में देखता नहीं, ये एक पार्टी से दोसर पार्टी में छरपे वाला चहल पहल बा। तो उ चहल पहल में अपने कम से कम हमनी के लोग के देखें, चाहे हमनी में भी अब होला कोई क्यों अवसरवादी लोग भी होला जो दोसर पार्टी में चल जाला, मगर हमनी के अधिकांश नेता कार्यकर्ता ई चहल पहल में ना रही लोग। आज जब चुनाव की मिति अब घोषणा हो गई बा, आए वाले दिन में हमनी उम्मीदवार अपन अपन टुंगिया देम, तब अपने देखें कि हमनी भी मतलब वीरगंज अथवा पर्सा जिला में स्थानीय चुनाव में नेकपा माओवादी के भी जनता से जुड़े वाला काम में अथवा चुनावी प्रचार में कहीं नेकपा माओवादी कमजोर ना रही। जी, आवेला दिन में जरूर नेकपा माओवादी केंद्र अगाडि रही। ये चीज में अभी ये समझे के पड़ी हमनी के ग्राउंड वर्क मजबूती के साथ होता, वो चीज में हमनी के बेसिक फोकस बा। बेसी हमने अभी अनर्गल प्रचारबाजी में हमने ना रहे सन, पहले ग्राउंड बनाए सन, आज जब प्रचार के समय है तो हम प्रचार में रहे। एक और बात कथी आ रहल बाटे, कहीं कहीं चौक पर चाय के दुकान पर चर्चा हो रहल बाटे कि जैसे और सब पार्टी नेपाली कांग्रेस अपन उम्मीदवार कम से कम वीरगंज महानगर पालिका के तय कर चुकल बाटे, जनता समाजवादी पार्टी तय कर चुकल बाटे, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले, लेकिन नेकपा माओवादी केंद्र अभी तक काहे नहीं के चुनले? देखिए, दुगो चीज होला, एगो का होला कि एगो आवश्यकता होला उम्मीदवारी चयन में, एगो आकस्मिकता होला जी। जे आवश्यकता के अगर अपने बात करें तो नेकपा माओवादी केंद्र में एक से एक लोग बात चुनाव लड़े खातिर, चाहे नेपाली कांग्रेस में भी अभी अपने के बात आयल कि नेपाली कांग्रेस चुन के डिसीजन हो गई बा, वो डिसीजन अभी नहीं के नेपाली कांग्रेस में भी एक से एक लोग बात चुनाव लड़े खातिर, मगर जहाँ आपने देखे नहीं, चाहे वो जसपा के हो चाहे एमाले के कैंडिडेट, ये सब आवश्यकता से चुनल गए उम्मीदवार ना हो, ये सब आकस्मिकता से चुनल गए कैंडिडेट हो। सब आकस्मिकता के मतलब ये कोनो जनता के आकस्मिकता ना रहे, ये जनता के कोनो इमरजेंसी ना रहे एमाले के फलाना कैंडिडेट के मेयर देखे के, चाहे जनता के कोनो इमरजेंसी ना रहे जसपा के फलाना कैंडिडेट के मेयर देखे के, ये उ व्यक्ति के उ कैंडिडेट के अपन व्यक्तिगत इमरजेंसी रहे, आकस्मिकता रहे। वही चीज अपने लोग देखता नहीं, अपने लोग के लागत कि ई लोग सक्रिय हो गए बा, ई गलत बात है, ई गलत विश्लेषण जी। यानी कि पार्टी पूर्ण रूप से उम्मीदवार घोषणा नहीं कैले, व्यक्ति लोग जे आकांक्षी बाटे वो अपने आप के दावेदारी दे रहल बाटे ना, दावेदारी भी बा, ओकनी के आकस्मिकता भी बा, हम ना कहनी ओकनी खातिर उ व्यक्ति खातिर इमरजेंसी बा, मगर जनता के अभी एक गो बात की आवश्यकता और इमरजेंसी बा विकास। जनता के अभी एक गो बात की आवश्यकता बा स्वच्छ छवि के आदमी यहाँ के मेयर बनस। जनता के एक गो बात की अभी आवश्यकता बा, इमरजेंसी भी बा, जल्द से जल्द वीरगंज में ये व्यापार वाला राजनीति बंद हो, ये पार्टी बदले वाला राजनीति बंद हो, अब वीरगंज के एगो स्थायी रूप से स्थायी तरीका से नेतृत्व देने वाला व्यक्ति मिलस। ये जनता के आवश्यकता भी बा, आकस्मिकता भी बा। रॉबर्ट जी, व्यक्तिगत आकस्मिकता के पछाड़ी हमनी ना जाए सर, ये हम अपने रॉबर्ट जी, विगत के स्थानीय निर्वाचन 2074 में जौना बेरा अपने वीरगंज महानगर पालिका के मेयर में उम्मीदवारी देनी, वो बेरा कम से कम एगो आम जनता में, नया युवा में एगो नया सोच के साथ अपने जो आगाड़ी बढ़नी जो परिकल्पना ना कैले रहे, लेकिन जो नतीजा आयल उन नतीजा से एगो व्यापक अपने चर्चा में आईनी। आवे वाला स्थानीय तय के निर्वाचन में वीरगंज बासी रहबर अंसारी जी की एज अ मेयर के कैंडिडेट के रूप में देखे सकी कि ना सकी, अपने आयम की ना आयम? देखिए, अगर 2074 के सर्कमस्टेंसेस में जी वही कंडीशन में अगर चुनाव होता, अगर सारा पार्टी अपन अपन जगह से उम्मीदवारी देता, तो अपने अवश्य हर एक हिसाब से रहबर अंसारी के वीरगंज के मेयर के कैंडिडेट में देखें। अगर गठबंधन से, अगर कोई एक पार्टी के गठबंधन के कोनो एक पार्टी के डिसीजन हो जाता, तो हो सकेला रहबर अंसारी ना हुई मेयर कैंडिडेट, उनमें कोनो तकलीफ की बात नहीं की। मगर अभी तक ये चीज में हम ट्रस्ट अपने के एगो धारणा ना दे सके कि हम उम्मीदवार आए वाला दिन लेकिन उम्मीदवार गठबंधन हुई तो अपने की उम्मीदवारी नहीं हो सकत। अगर गठबंधन ना भई ना हो सकी जी, गठबंधन में भी हम उम्मीदवारों के आ रहे हैं, जनता बात हमको आता नहीं। मगर हमारे साथ साथ बाकी लोग भी एक से एक काबिल लोग बा यहाँ जी, ये गठबंधन के उम्मीदवार बन सके। तो ये चीज जब तक देखिए हमने जब तक आधिकारिक बात ना है हम अपने के ना करें, अनाधिकारिक बात तो अनाधिकारिक बात तो बाजार में हजार के हल्ला बा जी जी, वो चीज हम अपने के ना करें। जी रबर जी, अपने देखल जाता सामाजिक संजाल से विभिन्न माध्यम से जनता के घर घर में जा रहल बानी, पहुंच रहल बानी, जनता से हरदम संपर्क में बानी। जनता के अब की बार के कहीं ना कहीं दिलासा का बाटे, जनता के पुकार का बाटे? देखिए, अब की बार के जनता के पुकार दिलासा, अगर अब की बार की बात करें, चाहे
पहले के भी बात करें तो एकदम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स जनता के चाहना नहीं थे बीरगंज में। यहाँ बीरगंज में जनता मेट्रो रेल मतलब भयंकर हवाई जहाज के सेवा बीरगंज में एयरपोर्ट देखे के नहीं के चाहत लोग। जनता के चाहना बाकी ओपनी के जीवन, जनता के जीवन तनका सहज हो जाओ बीरगंज में। ये अपने 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 भी महसूस करता नहीं, अपने भी समझते हैं। आज 2074 से लेके आज तक हम एक एक प्रश्न करे के चाहते नहीं, हर एक वार्ड में चाहे हर एक जनप्रतिनिधि और अपनी जनता से पूछने की 3 गो चीज कह दी कि विगत के चुनाव से आज तक ये 3 गो चीज हमनी के प्लस होके मिलल बा, तो जनता के पास 3 ना 1 जवाब ना मिली अपने। तो हम कोनो एक व्यक्ति एक व्यक्ति के नहीं कहता नहीं लेवल में परसा जिला में अपने कहम तो डिलीवरी ना भइल जी, जनप्रतिनिधि सबसे डिलीवरी ना मिल। अब जनता की डिलीवरी चाहिए। अगर शिक्षा के बजट बा तो उस शिक्षा के क्षेत्र में वो डिलीवरी देखे के पड़ल, स्वास्थ्य के बजट बा तो उस स्वास्थ्य क्षेत्र में दिखे के पड़ल। ई ना कि मतलब खाली बजट काम से बजट ला बजट कागजी हिसाब से सीमित ना होके के पड़ल। बजट आइल बाटे विकास के खातिर यदि रुआ बजट बनैले बानी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, रोजगारी में लगाए विभिन्न शीर्षक पर अपने जब बजट बनौले बानी, योजना रखले बानी, तो जरूर वो योजना से वहां के आम जनता हर एक सेक्टर में लाभान्वित होके के पड़ल। विगत के दिन में देखल जाए बहुत सारा योजना करोड़ों करोड़ के बजट प्रत्येक साल चलावल गई बाटे, लेकिन आम जनता की जौन एगो चाहना रहे, जौना बेरा 15 बरिस कर्मचारी लोग शासन चलैलक, देश चलैलक, साबी के गावी सब जब चलैलक, जीवी सब चलैलक, ओ बेरा के अवस्था में और 2074 साल में जब निर्वाचन भइल और निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग आए, ओ बेरा व्यापक जनता के असीमित इच्छा रहे और असीमित इच्छा और चाहना के बाद जनप्रतिनिधि लोग ये अपन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जनता के संतुष्ट करे ना सकल लोग। अब आवे वाला दिन में जो निर्वाचन हो रहा बाटे, अब ये निर्वाचन से हमनी के खास करके लक्षित होकर बहस कर रहा बानी सन और आज के बहस में हमनी के सहभागी करीले बानी सन बीरगंज महानगर पालिका नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष रबर अंसारी जी के। रबर जी थोड़ा हमने के फोन संपर्क टूट गई लगा, फिर से अपने के स्वागत बा कार्यक्रम में। और हर बात हमने के जौन बात कर नियसन प्रसंग उठैले नियसन कि यहाँ के बीरगंज वासी के जौन जन चाहना काठी बाटे आवेला दिन में पुराने फेस की परिवर्तन हुई। जी देखिए, अब आए वाला दिन में हमार अपन एनालिसिस है, हमार व्यक्तिगत एनालिसिस है, ये व्यापक परिवर्तन हुई। आए वाला दिन में हमार अपन एनालिसिस करबा कि परसा जिला से लगभग 70% जनप्रतिनिधि, विगत के जनप्रतिनिधि ये लोग परिवर्तन हुई। अब क्योंकि विगत के टाइम में, विगत के चुनाव में जनता बहुत लंबा ड्यूरेशन के बाद चुनाव दिखाई दे, तनका कंफ्यूजन रहे जनता में। मगर अब ये 4.5 साल वो 5 साल के पीरियड में बहुत शॉर्ट टाइम में जनता के एगो एनालिसिस मिल गई कि ई प्रतिनिधि में क्षमता बाकी ना। तो उस चीज से अभी जो डिलीवरी की हम बात करनी है कि जगह जगह में डिलीवरी ना मिले, विभिन्न क्षेत्र में वो विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, चाहे एकदम एकदम साधारण चीज कोई ना, बीरगंज में मच्छर की समस्या ऐसे साधारण चीज का हुई, चाहे बीरगंज में ट्रैफिक की समस्या, चाहे 4 महिला की समस्या, ये सारा चीज में जब डिलीवरी ना दिखल तो उन जनप्रतिनिधि सब जेकर जिम्मा में रही डिलीवरी देवे के जनता के, जेकर जिम्मा में जनता के जीवन सहज करे के काम रहे, उस जिम्मेवारी में ये लोग खरा उतरल ना दिखल तो ये चीज परिवर्तन हुई। ये अवश्य भी परिवर्तन हुई। अब कितना डिग्री तक, कितना हद तक ये परिवर्तन हुई वो आए वाला चुनाव के बाद हम देखें। लेकिन जनता परिवर्तन के पक्ष में बाटे, जब तक परिवर्तन ना हो, परिवर्तन के बीरगंज के अवस्था जौन बाटे ई अवस्था में सुधार ना हो, क्योंकि हमने 5 साल तो अब पछाड़ी चल गई, करोड़ों करोड़ के बजट जाएगा अब जनता के हाथ में बा। रॉबर्ट जी, करोड़ों करोड़ के बजट देखल जाए तो हर एक सेक्टर में, उस शिक्षा के बात कही जाए, स्वास्थ्य के बात कही जाए, सामाजिक विकास के बात कही जाए, कृषि के बात कही जाए, रोजगारी के, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण, हर एक सेक्टर में करोड़ों करोड़ बजट खर्चा भइल बाटे, योजना सब बनावल बा, लेकिन व्यवहारिक रूप से जनता उसे संतुष्ट नहीं थे जी, क्योंकि जनता तक वो डिलीवर ना हो सके, वो जितना आवे के चाहिए वो चीज जनता तक डिलीवरी ना भइल। यहाँ का बा कि देखिए, एगो का होला अघोषित भ्रष्टाचार होला, एगो होला घोषित भ्रष्टाचार जी। तो अभी हमनी के समाज में का बा कि घोषित भ्रष्टाचार के बहुत बड़का जगह बा,
यहाँ पे लोग क के भ्रष्टाचार करेला लोग, जनता के क के में हमरा के 30% कमीशन चाहिए, ई चीज में हमरा 40% कमीशन चाहिए। आज जनता भी ई चीज के मतलब कहीं ना कहीं उ चीज के दे के ई भ्रष्ट जनप्रतिनिधि सबके प्रोत्साहन दे रहल बा लोग। तो ई चीज जब तक ई दोनों साइड से होला, एगो जनप्रतिनिधि के भी नियत ठीक होवे के चाहिए और दूसर जनता के भी ई घोषित भ्रष्टाचारी से निकले के पड़ल। ई सोचे ई हमनी खातिर, ई जनता के हित खातिर, ई चीज में कोई व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ में जनता के उ चीज से मतलब डाइवर्ट ना होए के चीज चाहिए, ई चीज सोचे के पड़ल जनता के तरफ। यानी कि जोन बात सब आ रहल बाटे जी स्थानीय सरकार अइला के बाद भ्रष्टाचार व्यापक बढ़ चुकल बाटे, एमे वास्तविकता बाटे जी। अब रहल बाटे दिन प्रतिदिन चुनाव देखल जाता महंगा होते जा रहल बाटे जी। अब जैसे अपने लगन जैसन स्वच्छ छवि जे कुछ सोच रखले बाटे विकास करे के, समृद्धि लियाओ के, वैसन लोग के राजनीति में आओ के, चुनाव जीते के कितना के सहज बा आ कितना के माने असहज अपने महसूस कर रहल बानी। देखिए का बाकी ई चुनाव महंगा होता जाता तो ई के मांग करल बा ई चुनाव, ई हमनी के सबसे पहले सोचे के पड़ल। ई चुनाव की मांग करे वाला पार्टी के शीर्ष नेता, काठमांडू में बड़े नेता होवन की, प्रदेश के नेता लोग होवन की, यहाँ के जनप्रतिनिधि होवन की, यहाँ के जनता, ई हमनी के सोचे के पड़ल। हमने हमेशा कहा बा कि रोग के पहले पहचान करके ओकर इलाज करे के पड़ल। रोग एगो बा आ दवाई दूसरा हमने चलावता इंसान। तो ई चुनाव के महंगा करे में सबसे बेसी रोल जनता के है। हम एगो नेता बानी, हम जनता के पास जाए, अगर जनता कोई कि हमरा इतना पैसा चाहिए तबे हम वोट देम, तो स्वतः महंगा हो चुनाव। और वहां अगर कंपटीशन चली तो ई कहबा कि ई चुनाव महंगा करे में एगो लेवे वाला भी महंगा कर रहल बा लोग आ देवे वाला भी महंगा कर रहल बा। जब तक ई चेतना ना जनता के इच्छा तो सीमित असीमित बाटे, लेकिन जे नेता लोग बाटे कंपटीशन अपने में करल बा। केहू कॉल देता तो केहू कुछ लिया के बोरिंग लिया के दे देता, केहू गैस देता तो केहू कुछ देता, पैसा देता। तो कहीं ना कहीं नेता लोग में ज्यादा कंपटीशन भइला के चलते जनता लोग और लोभी होते जाता। देखिए ये दोनों चीज के कंपटीशन, डिमांड के भी कंपटीशन है, सप्लाई के भी कंपटीशन है। जी जी। मगर जहाँ जनता के बीच से जनता के अपने ना कोनी की खाली अमीर लोग खातिर चाहे महंगा वाला चुनाव, अगर जनता के बीच से कोई ढंग के आदमी, कोई सही आदमी, समाज सेवी आदमी, पार्टी में लागल आदमी, कोनो दिक्कत नहीं के, लेकिन कोई वॉलंटियर करे वाला आदमी अगर सही में जनता के बीच से ईमानदारी के साथ उस चुनाव में होता और जनता ईमानदारी के साथ वोट दे दिलन, तो वो व्यक्ति विजय हुई तो कहीं ना कहीं डिलीवरी मिली, कहीं ना कहीं विकास मिली, कहीं ना कहीं बजट के भरपूर उपयोग हुई। मगर हम ना कहनी डिमांड में भी कंपटीशन बा और सप्लाई में भी कंपटीशन बा, ये दोनों तरफ से भ्रष्टाचार हो रहा बा। ये चीज के रोके के पड़ल। लेकिन ये भ्रष्टाचार के रोके खातिर सबसे अहम भूमिका जनता के बाटे। जनता यदि सचेत हो जाता जी तब भ्रष्टाचारी और आ जाए। जो करोड़ों भ्रष्टाचार हो रहा बाटे, जितना सेवा आवता जनता खातिर जोन प्रवाह नहीं हो के सकत। आज भी नेपाल में ऐसा बहुत जिला बा जी, पहाड़ में अपने चल जाए तो वहाँ जनता कितनो पैसा दी, प्रतिनिधि लोग तो जनता ना मानी। ओकरा विकास चाहिए, जनता के विकास चाहिए, एकदम डिलीवरी चाहिए। जब तक वो आम समाज में वो व्यक्ति प्रूव ना करी ये चीज कि वो व्यक्ति में क्षमता बा, चाहे विगत में वो करके अगर वो व्यक्ति के डिलीवरी में कमी कमजोरी बा तो जनता ना पति आई। मगर अभी हमने के मधेश में ई लेवल की चेतना भी नहीं के बढ़ल। एक कुछ हद तक मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा बा। आए वाले दिन में हमरा बुझाता कि मतलब इस चीज में व्यापक सुधार आई। आवे वाला चुनाव में अपने राजनीति के बहुत नजदीक से देखे वाला एगो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बने। आवे वाला आगामी स्थानीय तक के निर्वाचन में अभी जितना भी विकृति देखल गई बाटे, राजनीतिक विकृति जी, ये कौना हिसाब से रही? देखिए राजनीतिक विकृति का बाकी हम ना कहनी है, जब तक सही जनप्रतिनिधि बीरगंज महानगर के चलाए वाला एगो बीरगंज महानगर के मेयर ना हो, बीरगंज महानगर के चलाए वाला 32 वार्ड अध्यक्ष, मेयर, उप मेयर आ 32 वार्ड में जितना वार्ड सदस्य बा ई लोग बा, लगभग 1.25 लोग बीरगंज महानगर के चलाए वाला लोग। अब ये 1.25 लोग में जितना स्वच्छ छवि के लोग, जितना सेवा देवे वाला लोग जाए, जितना मतलब स्वयं सेवा देवे वाला लोग जाए, उतना बीरगंज की अवस्था ठीक रही। आ में जितना परसेंटेज लोग बेसी भ्रष्टाचार रही तो ये अवस्था सुधरी ना और बिगड़ जाए। तो अब आम जनता के ई सोचे के पड़ल कि हम फलाना के मेयर जिताए चाहे फलाना के वार्ड ना, हम ई लगभग 1.25 लोग में केंगे बेसी से बेसी ठीक आदमी, डिलीवरी देवे वाला आदमी, स्वच्छ आदमी,
पढ़ल लिखल आदमी, बुझल आदमी, जनता के सेवा करे के चाहना रखे वाला आदमी के देन। जब तक ये चीज ना आई तब तक मतलब विकास खाली वो हमनी के भाषण में चाहे अपने के रेडियो में बोले में खाली रही, बोली भर सीमित रह जाए। बिरगज के विकास और समृद्धि और अभी जौन समस्या बाटे, इस समस्या के समाधान के खातिर बिरगज वासी के का करे के पर? बिरगंजवासी की एकदम सचेत होके, एकदम सोच समझ के, अपन खातिर ना तो कम से कम अपन आए वाला जनरेशन खातिर, अपन बाल बच्चा खातिर, अपन पोता पोती खातिर, अपन नाती खातिर सोच के मतलब तनका दूरदर्शी दृष्टिकोण से जनप्रतिनिधि के वोट देवे के पड़ल, मतलब उम्मीदवार के वोट देवे के पड़ल। ई ना कि हमरा आज 2000 रुपये मिल रहा बा, आज हमरा एगो कॉल मिल रहा बा, क्या आज हमारा घर के अगाड़ी 4 फुट के नाला बन जाता, ई देख के ना आए वाला 40 में, आए वाला 50 साल में चाहे हमार बेटा, हमार बेटी, हमार पोत पर पोती केंगे ये लोग जीवन गुजारी, हम जीवन के बाद भी ये लोग के जीवन केंगे चली, ई सोच के जब तक वोट ना दी वो तब तक ठीक ना हो। जब जनता ये चीज सोच ली, जब जनता दूरदर्शी हो जाए तो अवश्य रूप में दूरदर्शी नेता भी आई। यानी कि क्षणिक स्वार्थ में ना परके की, बल्कि आगामी भविष्य के निर्माण हो सकता, विकास जोन बाटे वो एकदम आगामी 1 साल, 2 साल, 3 साल के भविष्य ना, आगामी 50 साल के भविष्य सोचे के पड़ल जनता के। जी रबर जी, इतना व्यवस्था के बावजूद भी हमनी के कार्यक्रम जन आवाज के खातिर अपने समय देनी हम जाते जाते अपने की व्यवस्था बाटे, जाते जाते आम बिरगंज वासी से का कहे के चाहे? जी हम जल्दी आम बिरगंजवासी से पहले हमारे ये अपने लोग के एकदम ये रेडियो चैनल इंटरव्यू सुने के हम बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहते हैं। आम बिरगंजवासी से ये कहे के चाहते हैं कि हड़बड़ा के कोनो डिसीजन ना लेम सन। ई 5 वर्ष बाद ई मौका आवा था, ई मौका के भरपूर प्रयोग करे के बाद सोच के छलफल करके अपन घर फैमिली में, ई ना बाहर मतलब कोनो प्रलोभन में ना पड़ के अपन घर फैमिली में, अपन बाल बच्चा के साथ, अपन भाई बहन के साथ ई छलफल करके काठी हमनी के खातिर ठीक रही, कौन व्यक्ति आई का वार्ड में, चाहे सदस्य, चाहे मेयर, चाहे उपमेयर, कौन व्यक्ति हमनी के फ्यूचर खातिर ठीक बा, ई सोच के अपन अमूल्य मत दान करे के हम ये जनता के कहे के चाहता नहीं। सिचुएशन देखिए, आज से 100 साल पहले सिंगापुर के भी अवस्था सिंगापुर जैसे ना रहे जी, तो ये अवस्था बदले में टाइम ना लगी। ये अवस्था हो सकेला 5 साल के अंदर बदल जाए, मगर जब तक विजनरी लीडर, जब तक दूर के सोचे वाले लीडर लोग ना आई तब तक ना बदली। वो चीज अब जनता के हाथ में बा, जनता सर्वमान जनता के हाथ में सब कुछ बा। यानी कि अब दूरदर्शी नेता चाहिए, अवसरवादी बिकाऊ लोग ना चाहिए, तबे जाके हमनी के बिरगंज के विकास और समृद्धि हुई। जी जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, छुटे के चाहे। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहुत और छलफल खास करके अभी स्थानीय तक के निर्वाचन के लेकर के चुनावी माहौल सब गर्मा गर्म हो चुकल बाटे। धीरे धीरे चुनाव के जो लहर होके के चाही वो लहर उठ रहा बाटे। चुनाव के देखल जाए तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक कैला के बाद और ज्यादा चुनावी चहल पहल बढ़ गई बाटे। हर एक पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी तो ऐसे अपन उम्मीदवार घोषणा नहीं खे कैले, लेकिन जे आकांक्षी लोग बाटे हर एक पार्टी में, सारा आकांक्षी लोग जनता में जाए के क्रम शुरू कर चुकल बाटे, जनता में जा रहल बाटे। और अब जनता के मूल्यांकन करे वाला बात का बाटे, स्थानीय सरकार जौन आम जनता के सबसे नजदीक के सरकार, देश में अभी के वर्तमान जो संरचना बा, इस संरचना में सबसे ज्यादा करीब रहे वाला जनता के कोनो प्रतिनिधि मूलक संस्था बा, वो स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार के काम करवाही इस 4.5 वर्ष के दौरान में हर एक जनता मूल्यांकन कर चुकल बाटे। जौना बेरा इस संस्था के, इस सिस्टम के विकास भइल, खास करके संघीयता के, और संघीयता अइला के बाद देश 3 तरह के सरकार में बनल। वो बेरा एगो बहुत बड़का नारा रहे कि सिंह दरबार के अधिकार जनता के घर घर में। का इस 4.5 वर्ष के दौरान में जनप्रतिनिधि लोग सिंह दरबार के अधिकार जनता के घर घर में पहुंचैलक कि अपने घर में राख लेलक, अपना रिलेटिव लोग के घर में राख लेलक, कि अपना आसे पासे के लोग के लगे राख लेलक, कि अपन पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग के घर में राख लेलक। ये मूल्यांकन करे वाला चीज बाटी। इस 4.5 वर्ष के दौरान में
जनता बहुत बढ़िया तरह से इ बात के मूल्यांकन कर चुकल बाटे और विगत में जौन गलती भइल बा वो गलती फिर जनता करी इ हमनी भी ना कह सकत नहीं। लेकिन आवेला दिन में वैसन गलती जनता ना करो ये हमनी के अपील करें। काहे कि करोड़ों करोड़ बजट देखल जाए हर एक साल जनप्रतिनिधि लोग चलौले बाटे, विभिन्न किस्म के योजना सब आइल बाटे, लेकिन जौना शीर्षक में जौना क्षेत्र में लगानी करे की चाही पूर्ण रूप से ओकर प्रतिफल जनता में आवे नहीं के सकत। व्यापक विभिन्न घटना सब आइल बाड़ सन, भ्रष्टाचार खुलेआम बाटे, बिना परसेंटेज बिना कमीशन के काम सब नहीं के होखत, विकृति बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन ये सब के कम करे के खातिर जब तक जनता सचेत ना हुई, जनता के जौन व्यक्तिगत स्वार्थ बाटे व्यक्तिगत लोभ बाटे जब तक ना त्यागल जाई तब तक सिस्टम में जौन खराबी बाटे ये दूर नहीं हो सकत। इससे आवेला स्थानीय तह के निर्वाचन में जरूर जनता के सचेत होके के पड़ल और दीर्घकालीन सोच रखे वाला व्यक्ति के क्षणिक स्वार्थ में पड़े वाला ना अवसरवादी लोग के ना वास्तव में दूरदर्शी नेता लोग के चयन करे के पड़ल, दूरदर्शी सोच भइल व्यक्ति के एज अ जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करे के पड़ल। ये हमनी के कार्यक्रम के मार्फत से अपने समन से हार्दिक अपील करें सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके बिरगज महानगर पालिका नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष रहबर अंसारी जी के साथ में हमनी के विभिन्न विषय पर छलफल कैनी सन। कार्यक्रम सुनी एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। विशेष धन्यवाद हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक मोबाइल फोन सेट तक पहुंचाओ में प्राविधिक कोर से साथ देनी प्राविधिक मित्र सत्येंद्र यादव जी के धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। विकास निर्माण कार्यका लागि